जी स्टूडेंट, क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी चैप्टर 1 नेम है चैप्टर का द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो सेकंड एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो है हमारे पास स्टूडेंट बी, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है उसका आंसर है बी। फोर्थ वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है ए। 5 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है ए। 6 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है ए। 7 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है सी। 8 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है ए। 9 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर है सी और 10 वाले का आंसर है बी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, इनको आप जो है अपनी बुक पर मार्क कर लीजिएगा। तो ये इसी तरह सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर होते रहेंगे। जी सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है डिफाइन जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पैलियोंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ये सारे के सारे जो है आप प्रीवियस जो है आप लेक्चर्स में इनको याद किया होगा, लेकिन अगर मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं तो आप उधर से ही याद कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी किया होगा। जेनेटिक्स जो है वो है जब हम करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होती है, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स, तो इस स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एनाटॉमी। अगर हम बात करें पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अगर हम मेरीन बायोलॉजी की बात करें तो मेरीन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ, मेरीन ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल फिशेज एट्सेट्रा। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉज, देयर इफेक्ट्स। तो पैथोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं डिजीज़ को और उनके कॉजेज़ को और उनके इफ़ेक्ट्स को। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इजीली कंप्लीट हो गया है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो इसका आंसर है एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो इसका आंसर है एम्ब्रियोलॉजी। इज़ इट क्लियर? जी तो ये हमारे पास इजी है। थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि जो है मेडिसिन और सर्जरी जो है यानी कि एमबीबीएस जो है वो किस तरह से डिफरेंट है एनिमल हस्बेंड्री से। तो इजी है इसका आंसर भी। आपने जस्ट जो है एमबीबीएस की यानी कि मेडिसिन एंड सर्जरी की डेफिनेशन लिख देनी है कि एमबीबीएस क्या है और मेडिसिन क्या है और सर्जरी क्या है। इसी तरह जो है आपने एनिमल हस्बेंड्री की भी डेफिनेशन लिख देनी है। तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह हैं शो हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या डिस्कस करते हैं ये आपने लिख देना है और मेडिसिन और सर्जरी में हम क्या स्टडी करते हैं ये आपने लिख देना है। ये सारा का सारा हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। इज़ इट क्लियर? जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी भी बिल्कुल इजी है। इनके जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन को स्टूडेंट आपने कोशिश करनी है डिफरेंशिएट यानी कि लाइन लगाकर फिर लिखना है बॉक्स की सूरत में। तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आपने एक तरफ लिख देनी है और दूसरी तरफ फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिख देनी है। मॉर्फोलॉजी हमें पता होता है स्टडी ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शेप, ठीक है। और फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है ये हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। तो दोनों की जस्ट डेफिनेशन लिख देनी है तो ये आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की भी जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि ऑलरेडी आपने की होगी। यानी कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम जो है स्टडी करते हैं जितने भी मैथमेटिकल लॉज जो हैं, मैथमेटिक के जो फार्मूला हैं, मैथमेटिक को हम यूज़ करें बायोलॉजी में तो ये कहलाती है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हमारे पास रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशंस का क्या रोल है और एक्सपेरिमेंट्स का क्या रोल है। तो आपने लाइन लगाकर एक तरफ जो है ऑब्जर्वेशंस के रोल्स को एक्सप्लेन करना है और दूसरी तरफ जो है एक्सपेरिमेंट के रोल को एक्सप्लेन करना है। इज़ इट क्लियर? तो अगर हम रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम बाय यूजिंग 5 सेंसेस। सेकंड पॉइंट है दे रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव,
यानी कि बायोलॉजिस्ट जो है अपनी प्रीवियस रिसर्च को भी स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए, और ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए, आपने लिख देने, इनसे आपका रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो जाएगा साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, अगर हम बात करें रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, तो वो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रोल है बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है ये। फिर इसी तरह जो है साइंटिस्ट जो है हाइपोथेसिस के लिए यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को। फिर इसी तरह अगर हम बात करें जो है एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो है उसी से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आए। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है जो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होते हैं उनको डिडक्शन बना देते हैं। इज़ इट क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड के लिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो हैं सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर्स के भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ या फिर इसी हवाले से कोई भी स्टडी के हवाले से अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है फ़र्दर जो है स्टडी के हवाले से जो है अपडेट आपको मिलती रहे।